नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। तो क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो? आज 5वां दिन है इंडिया इंग्लैंड थर्ड टेस्ट लॉर्ड्स का, और आप जानते ही हैं कि मैच ऐसी जगह आके रुका है ना भाई कि रोमांच भरपूर है। आज 5वां दिन है, डिसाइसिव डे है, आज ही तय होना है कि कौन जीतेगा। लेकिन ये मैच मैं कहूँगा कि चाहे हेडिंगली वाला पहला टेस्ट मैच हो और चाहे बर्मिंघम एजबेस्टन वाला दूसरा टेस्ट मैच हो जहाँ 600 रन भी बन गए, लेकिन ये जो टेस्ट मैच है भले ही 600 रन पे ना गया हो, लेकिन मज़ा यार तीनों टेस्ट मैचेस में इसी में सबसे ज़्यादा आया है। इस टेस्ट मैच ने बताया है कि असल में टेस्ट मैच देखना क्या होता है और क्यों टेस्ट मैच से क्रिकेट प्रेमियों को, जो असली क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको टेस्ट मैच से क्यों इतना लगाव है। लेकिन यार बात थोड़ी भारत के लिए संकेत जो हैं अभी बुरे भी हैं, है ना, क्योंकि चौथे दिन आप जानते ही हैं कि मैच अपनी पकड़ में हो सकता था और लगभग था। 192 रन पर हमने निपटा दिया इंग्लैंड को। मैं तो यार पर्सनली बड़ा खुश था कि यार 193 रन है, भले ही पिच स्लो हो रही है, भले ही 5वें दिन बैटिंग जो है और कठिन हो जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि यार जिस तरीके की लय में हमारी टीम है ना, शुरू से लेके चाहे जायसवाल हो वो भी कुछ रन बनाएंगे। मुझे लगा गिल तो चलेंगे ही, पहली पारी में उतना नहीं चले, इस बार चलेंगे। मुझे लगा पंत राहुल तो है ही, लेकिन यार दिन के अंत तक ना थोड़ा सा बुरा तो ज़रूर लगा है और थोड़ा नर्वस भी हो गया हूँ मैं कि आज क्या होगा, क्योंकि 58 पे 4 हो गए हैं भैया, और अभी भी 135 चाहिए है इंडिया को। 135 चाहिए है इंडिया को, और 4 विकेट हो गए हैं। भले ही चौथा विकेट आकाशदीप का हो जो नाइट वॉचमैन हो, लेकिन वो जो 58 पे 4 वो स्कोर कार्ड पे लगता है ना, उसका प्रेशर तो पहली गेंद से ही होगा भारत पर। राहुल भाई पहले तो शानदार खेले, पहले कुछ पीछे की भी बात कर लें क्योंकि बीच में 2 दिन हम एनालिसिस नहीं दे पाए किसी वजह से, उसके लिए खेद है। लेकिन हुआ क्या, हुआ यही कि जो मैंने आपसे कहा था, आप डे 2 का एनालिसिस उठा के देखिए मेरा, मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि ये मैच जो है टेस्ट मैच है लॉर्ड्स का, अंत में ये वही टीम जीतेगी टेस्ट मैच जो पहली पारी में बढ़त बना ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात दोनों टीमों ने सुन ली, मेरी स्टोक्स ने भी सुन ली और गिल ने भी सुन ली, इसलिए दोनों ही 387 पे आके ही लुढ़के वहीं पे एग्जैक्टली 387, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई अगर कोई भी बढ़ गया तो जनता समझ जाएगी कि यार अब तो यही जीतने वाला है। किसी के पास भी 50, 60, 70 रन की लीड अगर हो जाती तो मैच में वो आगे था। देख लीजिए आप बॉलिंग की क्या हालत हो रही है, बैटिंग कितनी कठिन होती जा रही है जैसे और मैंने बोला था कि चौथे 5वें दिन बैटिंग और कठिन होने वाली है, क्योंकि पिच ही ऐसी है ना, इतनी स्लो होती जा रही है। भले ही कैरी ना करे आपका, लेकिन आप रन नहीं बना पाएंगे। और अब तो धार भी आ गई है, इंडियन गेंदबाजों के हाथों में धार आ गई, बॉलिंग में धार आ गई, तो अभी इंग्लैंड ने भी 4 गिरा दिए हैं। अब ये जो पिच का जो रुख है, जो रुझान है, वो समझ में आ गया है दोनों टीम के बॉलर्स को। तो जैसा मैंने कहा था कि जो पहली इनिंग में बढ़त बना ली गई, लेकिन कोई बना ही नहीं पाई, तो रोमांच लेकिन और बढ़ गया। इससे एक फायदा ये हुआ कि मैच का रोमांच और बढ़ गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि पंत अगर 2 सेशन खेल जाए तो भारत की झोली में मैच कर देंगे, अगर 2 सेशन खेल जाए। लेकिन हुआ क्या कि एक ही सेशन खेल पाए, और मैंने कहा था अगर एक ही सेशन खेलेंगे तो भारत इस मैच में पीछे नहीं रहेगा, और पीछे नहीं रहा, 387 बनाए, और दूसरा सेशन खेल जाते तो ये जो 60, 70, 80 रनों की लीड या 100 रन की लीड भी भारत के पास होती और मैच अपना ही हो जाता। आज ये जो 5वें दिन पे हम ये टेंशन लेके बैठे हैं ना कि यार आज क्या होगा, 58 पे 4 हो गए हैं, 135 और चाहिए, भले ही राहुल खड़े हों, लेकिन फिर भी अगर 1-2 विकेट ऊपर से और गिर गए, क्योंकि 17 ओवर ही अभी हुए हैं, गेंद उतना भी पुराना नहीं हुआ है, अगर 1-2 विकेट और गिर गए तो दिक्कत में पड़ जाएगी भारत। तो जैसा मैंने कहा था कि भाई पंत अगर जमा रहता तो ये 100 रन पे जाती लीड, लेकिन अनफॉर्चुनेट रन आउट, मतलब एक शेम की बात है कि यार इतना अच्छा वो खेल रहा था और रन आउट से उसकी पारी का जो है वो अंत हुआ। और वहीं पे कम से कम मैं बता रहा हूँ, ये जो 387 पे ख़त्म हुई है, 450, 460 पर जाती पारी, पंत अकेले ले जाता और 60-70 रनों की लीड होती है हमारे पास, और आज हम नर्वस नहीं होते। लेकिन अब 5वें दिन तक मैच पहुंच गया है, राहुल जमे हुए हैं, ऊपर से यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही चले गए, ये भी बड़ी दुखद बात है। उससे भी दुखद बात जो मुझे लग रही है कि भाई करुण नायर, अब कितने चांस चाहिए यार आपको क्रिकेट से, अब दे तो दिए क्रिकेट ने, कितने चांस चाहिए। आज ही आपसे उम्मीद थी कि यार आज करुण नायर चलेगा, कोई नहीं चलेगा तो करुण नायर चलेगा, लेकिन यार करुण नायर फिर से वही
कुछ नहीं कर पाए। रविंद्र जडेजा की लेकिन मैं पहली पारी की अगर बात करूं तो भाई वो बता रहा है हर मैच में कि क्यों वो दुनिया का महानतम ऑलराउंडर है। फिर से 70, 72, 75 लगाता ही रहता है, हर मैच में स्कोर करता है। बॉलिंग से उतनी धारदार बॉलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन बैटिंग आप देखिए यार, प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहा है। और वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी बोला कि यार मेरे भी टीम से निकलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं ही कुछ कर दूं। तो 4 विकेट उनने ले लिए और उसी के खातिर जो है इंग्लैंड 192 पे निपटा। लेकिन अब बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार है। 5वां टेस्ट मैच आप जानते ही हैं कि अब बस बात वही है कि गेंद जो है वो शरारत करेगी। और जैसा मैंने अपनी डे 2 वाली वीडियो में भी कहा था कि भाई 5वें दिन में इंडिया को दूसरी बैटिंग करनी पड़ जाएगी, इसलिए कम से कम स्कोर पे रखो और हो सके तो पहली पारी में इतनी लीड ले लो कि बाद की टेंशन ही खत्म। और पंत का अगर वो रन आउट ना होता साहब तो आज हमारी टेंशन भी खत्म हो ही जाती, क्योंकि कम से कम 100 रन की लीड वो दिला के जाता। लेकिन अब मैच फंसा हुआ है 5वें दिन में। लेकिन खास बात यह है कि आप नजरें नहीं हटा पाएंगे टीवी से, आप नहीं हटा पाएंगे नजरें टीवी से, क्योंकि मैच ऐसे छोर पे आके खड़ा हो गया। अभी 135 चाहिए, राहुल खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे जो पहले इनिंग के शतक वीर हैं वो खेल रहे हैं। लॉर्ड्स तो उनका पसंदीदा ग्राउंड है भाई, 2 शतकें वो लगा चुके हैं लॉर्ड्स पे, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और भी 100 से आगे जा सकते थे, लेकिन ठीक है। 2 कुआ पंत का, तो पंत अब शायद उतरने आएंगे। पंत आज जब आकाशदीप का विकेट हुआ 58 पे 4 हैं, अभी अगले पंत ही होने वाले हैं मेरे हिसाब से बल्लेबाज, तो वो आएंगे। और आज कोई भी भाई पंत भाई साहब, ये मैं सारे क्रिकेट प्रेमियों की ओर से आपको बोल रहा हूँ कि आज कोई भी हमें गलती नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी गलती की वजह से हम ये लॉर्ड टेस्ट मैच हार जाएंगे और सीरीज में हो जाएंगे पीछे। तो आज अगर पंत और राहुल जमे रहे भाई, 20 ओवर खेल गए तो मैच अपना है। आज फिर से मैं एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। डे 2 डे 1 पे जो भविष्यवाणियां की हैं भाई, वो 5वें दिन आके सब सत्य हो गई हैं। आप जाके दोनों वीडियोज उठा के देख लीजिए। कहा था कि भाई पंत को जमा रहना है, आज फिर कह रहा हूं कि पंत को जमा रहना पड़ेगा, क्योंकि राहुल भले ही खेलते रहे, आराम से खेलते रहे, विकेट ना गंवाएं, लेकिन आप याद रखो कि रन भी तो स्कोर करने पड़ेंगे। अगर रन नहीं स्कोर करेंगे तो आप चेस कर रहे हैं और प्रेशर आएगा, उसमें राहुल का भी विकेट जाएगा और पंत का तो जाएगा ही जाएगा। तो पंत अगर अपना नेचुरल गेम खेलें तो राहुल को वो एक कुशन देंगे कि वो आराम से मैच निकाल सके। और जडेजा को आज फिर तैयार रहना होगा, क्योंकि पहली इनिंग में तो गजब किया है और आज फिर दूसरी इनिंग में भी शायद जडेजा की बारी आए तो उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि मैच बिल्कुल ऐसी जगह आके खड़ा हुआ है ना भाई, कि अगर 2 विकेट इंग्लैंड के हिस्से में गए तो इंडिया पस्त हो जाएगी। अगर जल्दी विकेट उन्होंने गिरा लिए, अगर 100 के अंदर उन्होंने गिरा लिए 2-3 विकेट, तो इंडिया पस्त हो जाएगी। और अगर इंडिया कहीं 120 तक बिना विकेट कोई 120-30 तक बिना विकेट खोए अगर वो आगे बढ़ती रही तो ये मैच भारत का है। और अगर पंत और राहुल में से एक भी बल्लेबाज अंत तक खड़ा रहा तो कोई चांस ही नहीं है कि इंडिया मैच हार जाए। तो पंत और राहुल में से कोशिश यही होनी चाहिए कि दोनों अंत तक खेलें। और पंत से कोई भी गलती की उम्मीद इस बार हम नहीं कर रहे हैं और हमें अपेक्षा है कि वो ये बात समझेंगे। 1 रन के चक्कर में आप विकेट ना गंवाएं अपना, जो आपने किया है पहली पारी में, उसी की वजह से आज इंडिया फंसी है कहीं ना कहीं। आप मैच एक तरफा कर सकते थे, ये समझना होगा। पंत को अपने वैल्यू करनी होगी अपने विकेट की। और जडेजा तो है ही और सुंदर भी बैटिंग कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैच आज आप नजरें तो जैसा मैंने कहा आप हटा नहीं पाएंगे। 3:30 बजे से मैच चालू होना है और शानदार मैच होगा। ये दिन जो है बहुत ही रोमांचक दिन होगा, एक एक गेंद पर मज़ा आने वाला है। आज जो टेस्ट मैच है ना, वो असल में T20 और ODI से भी ज़्यादा आपको मज़ा देने वाला है। ये जो बोलते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में क्या मज़ा है, आज 5वें दिन आप देखिएगा मैच, आपको समझ में आएगा कि मैच क्या है जब इंडिया चेस करने फिर से उतरेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।